अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं इस वीडियो में अपना अस्तगफिरुल्लाह का सफ़र आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि पहले हालात कैसे थे और अब कैसे हैं। एक वीडियो जो मैंने देखी उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको तमाम हालात का तफसीली जायज़ा नहीं दूंगी, मगर जो भी बताऊंगी और वो मुख्तसर मगर सच्चा होगा। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैंने यूट्यूब खोला और वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जिस तरह मतलब वीडियोस कोई अच्छी दिल को लगती है तो उसको देख लेते हैं, इस तरह मैंने इस वीडियो को स्क्रॉल किया यूट्यूब की वीडियोस को। एंड उस टाइम मुझे एक ऐसी वीडियो नज़र आई जिसने मेरी ज़िंदगी जो है ना वो कम्प्लीटली बदल दी। वो वीडियो सैफ कुरैशी साहब की थी जब जिसमें इन्होंने 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की फजीलत के मुतल्लिक बताया। और उन्होंने अपनी उस वीडियो में लोगों के मोजज़ात वगैरह भी शेयर किए थे और ये भी बताया था कि इसकी फजीलत क्या है और लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है इससे। सारा कुछ जो है इसकी डिटेल इन्होंने इस वीडियो में बताई थी। मैंने ये वीडियो बहुत ही गौर से सुनी और देखी और शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना इस पर अमल करूं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी वीडियो हो उसको देखती कम हूँ और सुनती ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स सेक्शन खोलती हूँ और उसमें देखती हूँ कि क्या ये वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं, यानी इसका फ़ायदा हुआ भी है लोगों को या नहीं। तो इस तरह होता है। मैंने भी ऐसे किया। मैंने जो है उस वीडियो के कमेंट्स ओपन किए और मैं हैरान रह गई थी। उस वीडियो के नीचे लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि बस मुझे तो ना पढ़ने में मज़ा आ रहा था। बहुत सारे बल्कि तमाम लोगों ने अपनी मुश्किलात के मुतल्लिक बताया था और लिखा था और साथ में ये भी लिखा था कि अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत तमाम मुश्किल हल हो गई, कारोबार चल पड़ा। इवन कि लोगों ने यहाँ तक कहा था कि हमारा सालों पुराना जो है वो कर्जा भी उतर गया और हम लोग जो है वो फ्री हो गए। और मैं ये सब पढ़कर हैरान थी। मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं भी पढ़ूँगी। तो इस तरह जो है मैंने अस्तगफिरुल्लाह की जर्नी स्टार्ट की और ये था कि मेरी ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा रास्ता है। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से पहले मेरी ज़िंदगी में हर तरफ टेंशन थी, दिल बेचैन रहता था, सुकून मुयस्सर नहीं था ज़िंदगी में। हर रास्ता बंद था, रिज़्क़ का रास्ता, कारोबार का रास्ता, सुकून का रास्ता, हर रास्ता बंद था। कुछ मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी वहीं रुक गई है। अब ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, बस जियो, जिस तरह दुख में जी रहे हैं ऐसे ही जीना है। रिज़्क़ का रास्ता तंग रहता था, हर वक्त आंसू होते थे आंखों में, मगर मैंने भी अल्लाह की इबादत ना छोड़ी। नमाज़ पढ़ती थी और भी तस्बीहात जो होती हैं वो आम तस्बीहात होती है जो अल्लाह की इबादत करती है, तो वो मैं कर लेती थी डेली। अल्लाह से बातें करती थी कि अल्लाह तू 70 लोगों से ज़्यादा प्यार करता है। मुझे लगता है कि तू मुझसे नाराज़ है, जो तू मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहा, तू मुझे देख नहीं रहा, तू मुझे सुन नहीं रहा। मैं इतने आंसू बहा रही हूँ, तू मेरे आंसू नहीं देख रहा। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह मुझे कभी तन्हा ना छोड़ना। मैंने हर तरफ से कोशिश की कि रिज़्क़ का कोई वसीला बन जाए, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। आपको पता है कि आजकल जो है ऑनलाइन वर्क करके लोग घर बैठे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर हर जगह जो है वो अप्लाई किया कि शायद घर बैठे काम करके इज्जत से चार दीवारी में पैसे आ जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन ये मंजूर नहीं था। खैर, मैंने जिस जगह भी कोशिश की थी वहाँ से इनकार ही आया। मतलब ये कि काम फेक है, टाइम ज़्यादा है, इस तरह के और भी मसाइल वगैरह आ जाते थे, या मुझे को भी काम पसंद नहीं आता था। ठीक है, मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी। जो भी ज़रा सी उम्मीद नज़र आती थी तो मैं उस काम में लग जाती थी कि किसी तरीके से हालात बदल जाएं। बस ऐसे ही कई सालों से चलते रहे हालात। फिर एक दिन अल्लाह ने सुन ली। जैसे ही मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो कुछ दिनों में मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस की कि मुझे कोई टेंशन भी होती थी तो कोई भी मसला होता था ना, किसी भी किस्म का मसला होता था, यानी अगर कोई मुसीबत भी आ जाती है तो मुझे अल्लाह की तरफ से दिल को सुकून मिल गया था। कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी कि परेशानी आई है। ज़ाहिरी तौर पर वो परेशानी बहुत बड़ी या बहुत छोटी भी होती थी, लेकिन परेशानी होती थी।
لیکن میں بس اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، ہر کام اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی تھی. مجھے میرے دل پہ یقین، سکون آ گیا تھا، میرے دل کو اطمینان مل گیا ہے. اللہ کی طرف سے سکون ہے. الحمدللہ بے چینی ختم ہو گئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا. بھی کوئی بھی ٹینشن آتی ہے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کر کے جو ہے میں اللہ کے اوپر یقین کرتی ہوں، اور راستہ خود بخود میرے لیے بن جاتی ہیں مصیبت سے نکلنے کے. جو میرا ہر وقت جو ہے نا برا چاہتے تھے میرے لوگ، میرے دشمن جو ہیں وہ ہر ٹائم میرا برا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی زبانیں بند کر دی. اللہ کی طرف سے وہ میرا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اب بھی ہوئے ہیں. حالانکہ وہ ہر وقت میری مخالفت کرتے تھے، کبھی کوئی شرارت کر کے مجھے تنگ کرنا، کبھی مجھے ذلیل کرنا، لیکن اب وہ میری مخالفت جو ہے نا میں نہیں بولتے، وہ میری طرف ہیں، اور میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میری زندگی کا. مگر آج ہوں نا میرے ساتھ ہے، یہ معجزہ اللہ نے کیا تھا میرے ساتھ، صرف استغفر اللہ کی بدولت. میں کہتی ہوں آپ استغفر اللہ کو پکڑ لیں اور پھر دیکھیں رب کس طرح آپ پر رحمت برساتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ استغفر اللہ کا مطلب ہے معافی مانگنا. تو ہم جو ہے نا استغفر اللہ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے. مگر اس سے حالات اور زندگی کیسے بدلے گی؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی معافی طلب کرتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کے اتنے گناہ ہی نہیں ہیں جتنی وہ مجھ سے بار بار معافی طلب کر رہا ہے. تو اس پر اللہ اپنے اس بندے پر خاص رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے. تو پھر سوچیں کہ جب اللہ کی رحمت اور برکت ہم پہ آنا شروع ہو جائے، اس رب کی جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت ہی پسند ہے. میری یہ بات لکھوا لیں، استغفر اللہ صرف ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، اس کے کمالات اور معجزات ایک انسان کی مکمل پراپر جو ہے وہ لائف سٹائل زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ ذکر ہے. جی تو میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ استغفر اللہ کے معجزات جان سکیں جن سے آپ کو موٹیویشن ملے. اور آگے آپ لوگ بھی اپنے تجربات جو ہیں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور کا بھی موٹیویشن ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے